सबसे पहले आइए आपको दिखाएं कि चुनाव आयोग से अभी तक सिर्फ 543 में से 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ये मांग की है कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियों का मिलान है वो फिर से किया जाए। 543 में से सिर्फ 10, इसमें से कई बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार जो इस चुनाव हार गए। तो यानी कि ये पूरे के पूरे विपक्षी लोग नहीं हैं। ज्यादातर जो मांगे की गई हैं उसमें 1 से 3 ईवीएम यूनिट के सत्यापन की मांग की गई है। सिर्फ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बीजेडी के हैं, दीपाली दास। उन्होंने 13 मशीनों की जांच की मांग की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार ईवीएम से जांच की मांग को लोग क्यों नहीं आगे लेकर आना चाहते, जब इतनी ईवीएम में गड़बड़ियों की बात चुनाव के दौरान और उसके बाद भी होती रही है। इसमें जो खर्च आता है वो बड़ा ही मामूली सा है। 40,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी जमा करना पड़ता है, दैट्स ऑल। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो कि 26 अप्रैल को सामने आया था, उसे लेकर अभी तक महज 10 लोगों ने शिकायत की है और आमतौर पर 2 या 3 ईवीएम मशीन्स को लेकर ही शिकायत की है। अब इसके लिए अवधि होती है 7 दिनों की, जिसके अंदर उम्मीदवार को अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है। और प्रत्येक विधानसभा में अधिकतम 5 ईवीएम की जो मिलान होती है, उसके आगे अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप आवेदन दे सकते हैं चुनाव आयोग को, और उस आवेदन के हिसाब से फिर उसके बाद दोबारा मतगणना की बात होती है। ऐसे में अब आज हम बात कर रहे हैं 18 तारीख को। 4 तारीख को नतीजे सामने आ गए थे, ऑलमोस्ट 14 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी और शक शुबा नहीं है। लेकिन साहब, जैसा हमने आपको कहा ना, ये ईवीएम का जिन बोतल के अंदर जाने को तैयार ही नहीं होता। महाराष्ट्र की एक अखबार ने एक स्टोरी छापी कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। वहां पर जो एक उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके रिश्तेदार मोबाइल फोन लेकर गए हुए थे। उस मोबाइल फोन से ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता था और इसके तरह वहां पर गड़बड़ी हुई है। यह बात जैसे ही सामने आई, अखबार में जो छपी रिपोर्ट थी, हर किसी ने एक के बाद एक दनादन इस पर अपनी टिप्पणी शुरू कर दी। यहां तक कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी टिप्पणी डाल दी और इलन मस्क, जी हां, अमेरिका में बैठे हुए, उनको भी भारत की ईवीएम पर शक हो आया और उन्होंने भी टिप्पणी की कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। इस पूरे मामले में बात यह निकल कर आ रही थी कि क्या गड़बड़ी हो सकती है। इस अखबार ने उसके बाद जब हो हल्ला हुआ तो फिर अखबार की वजह से जो जिला चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने स्पष्टता से बात कही कि किसी भी मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आता और किसी भी ओटीपी के जरिए किसी ईवीएम को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। वो किसी भी ब्लूटूथ से, वाईफाई से या किसी और कनेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है। जब यह बात सामने रखी गई मुखर तरीके से, तो उसके बाद मीडिया समूह ने जितनी बड़ी खबर छापी थी, उसके एक 18वें भाग का एक छोटा सा स्पष्टीकरण छापकर अपने आप को बरी कर दिया।